Dear student, welcome again in a new video. लास्ट वीडियो में अपना टॉपिक चल रहा था कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जितने महीने उसने बिजनेस में काम किया उतने महीने का प्रॉफिट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके दो बेस मैंने आपको बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम से रिलेटेड मैंने आपको दो क्वेश्चन पहले भी करवा दिए थे। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन ले रहा हूँ आज। ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, इनका रेशियो है 4:3:2। ए डाइड ऑन 31 दिसंबर 2022। ए की डेथ हो गई 31 दिसंबर को। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर एंडिंग मार्च होती है। इट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने बाद इसकी डेथ हो गई। अब जो 9 महीने का प्रॉफिट निकालना है वो सेल्स बेसिस पे है, और सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 अमाउंटेड ₹4 लाख। ये लास्ट ईयर की सेल्स दे दी 4 लाख, और सेल्स 3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 दिसंबर। इनकी 1 अप्रैल 2022 से लेकर के और 31 दिसंबर 2022, यानी कि ये 9 महीने की सेल्स क्वेश्चन में गिवन है। जितने टाइम वो ए पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व रहा उस पीरियड की सेल्स दे रखी है 3,30,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 अमाउंटेड ₹60,000। और ये प्रॉफिट है जो 31 मार्च 2022 लास्ट ईयर का है। ये लास्ट ईयर की सेल्स आ गई 31 मार्च 2022 की सेल्स है 4 लाख, और 31 मार्च 2022 का ये प्रॉफिट है 60,000। कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका, और ये फॉर्मूला था करंट ईयर प्रॉफिट इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट रेट। आपको ध्यान होगा मैं नोट भी करवाया था, लास्ट ईयर प्रॉफिट रेट इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू डिसीज पार्टनर शेयर। अब डिसीज पार्टनर के शेयर है आपके पास 3/9। लास्ट ईयर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है में लास्ट ईयर प्रॉफिट की रेट अपन कैसे निकालेंगे। लास्ट ईयर प्रॉफिट रेट इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इंटू 100। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट गिवन आपके पास में 60,000, लास्ट ईयर सेल्स गिवन है 4 लाख इंटू 100। 4 जीरो कट कर दीजिए। अब ये आ जाएगी आपकी 6/40 इंटू 100, 15%। ये लास्ट की। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। लास्ट प्रॉफिट रेट कितनी हो गई 15, तो 15/100 ये करंट ईयर प्रॉफिट इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ ये रही 3,30,000 इंटू 3,30,000 इंटू डिसीज पार्टनर शेयर हो गया 3/9। 3 अपॉन किसकी डेथ हुई है
ए की 4/9, 4/9। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 जीरो से दिए 2 जीरो काट दो, उसके बाद में 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, और 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 और 0, तो 1100 इंटू 20, 1100 इंटू 20, ये आ जाएगा आपका 22,000, 22,000। ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट हो गया। करंट ईयर प्रॉफिट इक्वल टू ₹22,000। एंट्री थोड़ी पूछी इसमें, कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, केवल प्रॉफिट पूछा है, ये अपन ने फाइंड आउट कर दिया। एक क्वेश्चन और देखो, ABC 3 पार्टनर हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2-1। देयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बी डाइड ऑन 1 अगस्त। ईयर एंडिंग कब है? 31 मार्च और 1 अगस्त को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने बाद इसकी डेथ हो गई। लेकिन अगस्त को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 अगस्त को इसकी डेथ होगी, तो 4 महीने काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून और जुलाई। हाँ, यदि 31 अगस्त को डेथ होती तो फिर 5 महीने का होता। हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज़ 4 लाख, जिस समय उसकी डेथ हुई उसकी कैपिटल का बैलेंस 4 लाख रुपए था। अलोंग विथ शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल फर्म की दे रखी है 1.5 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसका 1.5 गुना गुडविल हो जाएगी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ सेल्स टिल दैट, ये भी सेल्स बेसिस पे ही है। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31/22 वाज 4 लाख, ये लास्ट ईयर की सेल्स आ गई। प्रॉफिट ऑफ द सेम ईयर, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया, इससे रेट निकल जाएगी। सेल्स ग्रो 25% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इंक्रीज 4%। अब की बार इसमें ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सेल्स पिछले साल की कंपैरिजन में 25% बढ़ेगी और प्रॉफिट रेट है वो 4% से इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अमाउंट पेबल टू बी वर ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जो बी की डेथ हो गई उसका जो भी बैलेंस आएगा उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। और पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज शो द वर्किंग क्लियरली, एंट्री पास करनी है। तो कैपिटल के बैलेंस की कोई एंट्री होती नहीं है। गुडविल निकाल लेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा अपने को, ये रहा लास्ट ईयर 80,000, तो इसकी गुडविल निकाल लो। गुडविल इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू 1.5 टाइम्स, 1.5 ईयर परचेज कर दो चाहे टाइम्स कर दो, एक ही बात है। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट है 80,000 इंटू 1.5, 1,20,000, ये गुडविल हो गई। अब इस गुडविल में बी की डेथ, तो बी का शेयर निकालो, बी शेयर इन गुडविल, बी का शेयर कितना है देख लो, 2/5, तो 2/5 इंटू 1,20,000, 1,20,000, तो 1,20,000 को डिवाइड कर दो 5 से और इंटू कर दो 2 से, 48,000 उसका गुडविल में शेयर आ गया। और डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या होता है गुडविल का ट्रीटमेंट? गेनिंग टू सेक्रीफाई। न्यू रेशियो की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये गेन रेशियो हो जाएगा 2:1। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गेनिंग टू सेक्रीफाई, सेक्रीफाई कौन करेगा? बी करेगा। तो इसका गुडविल में शेयर आ गया 48,000। अब इसका गेन रेशियो है 2:1, 2:1 में इसको डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 16,000 और
32,000 और 16,000। ये तो हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। अब उसका करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है, वो सेल्स बेसिस पे निकालना है। तो सेल्स बेसिस पे निकालेंगे तो उसकी एंट्री कर देंगे। करंट ईयर का प्रॉफिट रेशियो चेंज थोड़ी किया इन्होंने, नहीं किया पार्टनर्स ने, तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और यदि बेटा रिमेनिंग पार्टनर रेशियो चेंज कर लेते ना तो वही एंट्री होती जो गुडविल के ट्रीटमेंट की अपन ने गेनिंग टू सेक्रीफाई। रेशियो चेंज नहीं किया तो P&L सस्पेंस होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट दिया टू बीज कैपिटल। ठीक है, अब इसका वो निकालना पड़ेगा हमें करंट ईयर का प्रॉफिट। इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये वर्किंग नोट हो जाएगा। तो पहले तो लास्ट ईयर की प्रॉफिट रेट निकालो। लास्ट ईयर प्रॉफिट रेट, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इंटू 100। अब लास्ट ईयर प्रॉफिट तो है ये 80,000 और सेल्स है 4 लाख, तो 80,000 लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स 4 लाख इंटू 100। 2 जीरो ये काट दो, 3 जीरो ये काट दो, 20% आ गई। अब 20% हो गई लास्ट प्रॉफिट, इसमें इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज 4%, तो ये हो जाएगी 20 + 4 = 24%। ये प्रॉफिट के रेट लेंगे। और सेल्स जो है दे रखी है ना लास्ट ईयर की, वो है 4 लाख रुपए, लेकिन इस साल 25% की ग्रोथ हो जाएगी। तो करंट ईयर की सेल्स निकाल लो। करंट ईयर सेल्स इक्वल टू 4 लाख प्लस 25%। तो 4 लाख तो लास्ट की सेल्स है ही, इस साल 25% बढ़ेगी, जिसकी 25% हो गई 1 लाख। तो अपने को करंट ईयर की सेल्स रखनी है अब 5 लाख रुपए। अब इसका प्रॉफिट निकाल लो। बीज शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट तो 5 लाख का 24% इंटू डिसीज पार्टनर शेयर कितना इसका, बी का 2/5 है ना, 2/5 2/5 इंटू 4/12, क्योंकि ये सेल्स पूरे साल के लिए हमने 5 लाख। उसमें तो लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था, सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ देर, 9 महीने की सेल्स देर, इसलिए अपन ने मंथ अपॉन 12 नहीं किया था। इसमें पूरे साल की सेल्स है तो 4 महीने की ही उसको मिलेगी। तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। ये तो काट दो, 4 3 जा 12, 3 8 जा 24, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 5 से इसको काट दो, 1000 ये हो गए, हो गए ना 1000, 1000 इंटू 8 और इंटू 16, तो ये हो गया आपका 16,000। और इसको एंट्री में 16,000 ये करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपका सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया। अब तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि जो भी इसका बैलेंस है बी का, उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, EXEC एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब इसका बैलेंस निकालो। कैसे निकालोगे, इसकी कैपिटल ले लो। इसकी कैपिटल कितनी थी, 4 लाख, तो इसकी कैपिटल हो गई, तो 4 लाख तो EXECU एग्जीक्यूटर्स
बैलेंस इक्वल टू 4 लाख तो कैपिटल प्लस 48,000 मिल गया उसको गुडविल में शेयर प्लस 16,000 मिल गया उसको करेंटर के प्रॉफिट में शेयर, तो 4 लाख प्लस 48,000 प्लस 16,000 ये आपका 4,64,000 टोटल अमाउंट आ गया। और यहाँ पर ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 4,64,000 4,64,000। ये ऐसे क्वेश्चन बेटा 3-3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट हो गया जो एग्जीक्यूटर का बैलेंस निकाला अपन ने। क्लियर। और अब बेटा डेथ से रिलेटेड अपन क्वेश्चन लेंगे जिसमें डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।